हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 1 नवंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। लियोनेल मेसी, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, इनको सम्मानित किया गया है। लियोनेल मेसी ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। इनको 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको याद रखना है 8वीं बार यह पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। यह जो पुरस्कार है बैलन डी ओर पुरस्कार, ये फुटबॉल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। शुरुआत कब हुई इसकी, 1956 में इसकी शुरुआत हुई और यह पुरस्कार दिया कहाँ पर जाता है, पेरिस फ्रांस में इस पुरस्कार को दिया जाता है। पहले व्यक्ति कौन थे जिनको यह पुरस्कार दिया गया था, तो पहले व्यक्ति थे स्टैनली मैथ्यूज, ये यूनाइटेड किंगडम के खिलाड़ी थे। ये पहले व्यक्ति थे जिनको बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2023 में कौन सी महिला है जिनको यह पुरस्कार दिया गया है, एटाना बोनामती, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया। तो महिलाओं में 2023 में एटाना बोनामती, ये स्पेन के खिलाड़ी, इनको दिया गया, और पुरुषों में लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया। दोनों आपको याद रखना है। स्टैटिस्टिक्स जीके के प्रश्न देखिए, संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है, तो विजेता इसमें कर्नाटक है और उपविजेता कौन रहा है, उपविजेता इसमें मेघालय रहा है। और यह कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो आयोजन रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया। तो संतोष ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन रहा है, अर्जेंटीना इसमें विजेता रहा है और उपविजेता कौन रहा है, फ्रांस इसमें उपविजेता रहा है। आयोजन कहाँ पर किया गया, आयोजन कतर दोहा में इसका आयोजन किया गया। इसमें गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसको दिया गया, लियोनेल मेसी को दिया गया, और गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बापे जो फ्रांस के खिलाड़ी हैं उनको दिया गया। लियोनेल मेसी हमने अभी आपको बताया अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, फीफा महिला विश्व कप 2023, इसमें विजेता कौन है, इसमें महिलाओं में विजेता स्पेन है और उपविजेता इंग्लैंड है। पुरुषों में विजेता कौन था, अर्जेंटीना, और उपविजेता फ्रांस था। महिलाओं में कौन है, स्पेन विजेता है और उपविजेता कौन है, इंग्लैंड है। आयोजन इसका कहाँ पर किया गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 में विजेता कौन रहा है, इसमें विजेता भारत रहा है और उपविजेता लेबनान रहा है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। कौन से स्टेडियम में, कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीमुल हक का संबंध किस देश से है, तो सलीमुल हक ये किस देश के वैज्ञानिक थे, जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो ये बांग्लादेश से संबंधित थे। बांग्लादेश के वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे, जलवायु वैज्ञानिक थे, आपको याद रखना है। और यह नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 2007 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपको याद रखना है, शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको, सलीमुल हक जी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2007 में दिया गया था। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, बांग्लादेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इसकी मुद्रा क्या है, टका है। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और बंगबंधु की उपाधि किसको दी गई थी, शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु की उपाधि दी गई थी। बांग्लादेश के संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। और पार्टी इनकी कौन सी थी, आवामी लीग ये इनकी पार्टी थी, इसको भी आपको नोट करना है। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। कितनी सीमा लगती है, 4096 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से लगती है भारत की। नेक्स्ट है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया जाएगा, नरगिस मोहम्मदी को दिया जाएगा। ईरान की रहने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में रूसी कंपनी रोसाटॉम ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ स्थापित की है, बोलीविया में इसको स्थापित किया गया है। बोलीविया में विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा स्थापित की गई है। किसके द्वारा, रोसाटॉम कंपनी, ये रूस की कंपनी, इसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है। रोसाटॉम कंपनी कहाँ की कंपनी है, ये रूस की कंपनी है और 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। यह सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 4000 मीटर इसकी ऊंचाई है। समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह जो परमाणु अनुसंधान रिएक्टर बनाया गया है, इसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। बोलीविया में
बोलीविया में ये कहाँ पर बनाया गया है? तो बोलीविया में अल आल्टो स्थान पर इसका निर्माण किया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, बोलीविया इसकी राजधानी क्या है? लापाज इसकी राजधानी है, जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, यह भी आपको याद रखना है। टिन, यहाँ पर टिन इसको एसएन के नाम से आता है, तो टिन के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। टिटिकाका झील ये बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण अमेरिका में कितने स्थल अवरुद्ध देश हैं? तो 2 स्थल अवरुद्ध देश हैं जिनकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं मिलती है। तो कौन कौन से हैं? बोलीविया और पराग्वे, ये 2 देश हैं कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में, जो स्थल अवरुद्ध देश हैं, जिनके चारों तरफ स्थल ही हैं, जल नहीं है। नेक्स्ट है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ पर है? भारत में, कर्नाटक में है। तारापुर ये महाराष्ट्र में है। काकरापार गुजरात में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम और कुरनकुलम ये दोनों कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? तो यह संस्कृत मंत्रालय से संबंधित है। संस्कृत मंत्रालय से संबंधित मेरा माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? संस्कृत मंत्रालय से संबंधित है। शुरुआत इसकी कब हुई थी? 9 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी, अब इसका समापन हो गया है। नोडल एजेंसी इसकी कौन सी? तो संस्कृत मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी थी। और नारा इसका क्या था? नारा है मिट्टी को नमन वीरों को बंधन, इंपॉर्टेंट है, नारा आपसे पूछा जा सकता है। मिट्टी को नमन वीरों को बंधन, ये इसका नारा था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था हर ग्राम पंचायत में शहीदों की याद में शिलालेख बनवाया जाए, इसका उद्देश्य था, पहला उद्देश्य। दूसरा था पंच प्राण पर बल देना, दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा था अमृत कलश यात्रा, ये तीसरा उद्देश्य था। तो इस अमृत कलश यात्रा में क्या होता है? देश के हर कोने से मिट्टी लाकर अमृत वाटिका का निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य था। अमृत वाटिका ये युद्ध स्मारक है। अमृत वाटिका क्या है? ये युद्ध स्मारक है। कहाँ पर? दिल्ली में इसका निर्माण करना, ये उद्देश्य था। अमृत कलश यात्रा का उद्देश्य था, ये आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यूरिया गोल्ड ये मृदा में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट है काली मृदा का अन्य नाम क्या है? तो काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? रेंगुर मृदा के नाम से काली मृदा को जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी की काली मृदा किसको कहते हैं? तो चरनोजम मृदा, इसको भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। पृथ्वी की काली मृदा अगर आपसे पूछता है तो चरनोजम मृदा, इसको पृथ्वी की काली मृदा कहा जाता है। और यह जो बहुत ही उपजाऊ होती है, स्टेपीज घास के मैदान भी इसी पर ही पाए जाते हैं, आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा क्यूबसैट उपग्रह SSAMU-SAT का संबंध किससे है? तो इस उपग्रह का संबंध किससे है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इसका संबंध है। SSAMU-SAT उपग्रह किस विश्वविद्यालय का उपग्रह है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का उपग्रह है। SS का मतलब क्या होता है? सर सैयद अहमद, ये SS का मतलब होता है। इन्हीं के नाम पर, सर सैयद अहमद जी के नाम पर इस उपग्रह का नाम रखा गया है। SSAMU का मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और SAT का मतलब सैटेलाइट। तो SS मतलब सर सैयद अहमद जी के नाम पर इस उपग्रह का नाम रखा गया, आपको याद रखना है। यह AMU मतलब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पहला नैनो उपग्रह है, इसको भी आपको नोट करना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया, अन्ना विश्वविद्यालय, इसने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था। ANU-SAT इसका नाम था, इसको भी आपको नोट करना है। आदित्य L1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया, इसको भी आपको नोट करना है। चंद्रयान 3 को LVM 3rd M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। NVS-01 ये भारत का 2nd जनरेशन का पहला नेविगेशन सिस्टम है, इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV F12 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। DSSAR उपग्रह ये सिंगापुर का उपग्रह है, इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV C56 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। आपको कमेंट करके बताना है लूपेक्स मिशन जो अभी लॉन्च किया जाएगा, ये चंद्रमा का मिशन है, किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, यह आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर हुमैरा मुश्ताक का संबंध किससे है? यह किस राज्य की हैं? जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं।
हुमैरा मुश्ताक का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर राज्य से है। इंटरनेशनल ड्राइविंग का लाइसेंस लेने वाली यह पहली भारतीय महिला हैं, यह भी आपको याद रखना है। और ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भी पहली भारतीय महिला हैं, ये दोनों आपको याद रखना है। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप इसकी शुरुआत कब हुई? 1997 में इसकी शुरुआत हुई। और आयोजन कहाँ पर किया जाता है? लंदन में इसका आयोजन किया जाता है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, पहली मोटो जीपी 2023 रेस, ये पहली भारत में, ये पहली हुई है, पहली बार हुई है। कहाँ पर हुई है? उत्तर प्रदेश नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में इसका आयोजन किया गया है। इसमें विजेता कौन रहा है? मार्को बेचाजी, ये इटली के हैं, ये इसमें विजेता रहे हैं, आपको नोट करना है। क्रिस्टीना कोच ये क्या है? ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत ये जाएंगी। और आर्टेमिस मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान ये कौन है? तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी हैं, आपको याद रखना है। सुषमा पटेल ये कौन है? पहली महिला कैप्टन है, भारत की पहली महिला कैप्टन है। नेत्रहीन क्रिकेट टीम की पहली महिला कैप्टन है, आपको याद रखना है सुषमा पटेल। 3 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्था कौन सी है? रेड क्रॉस संस्था। इसके संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनेंट इसके संस्थापक हैं। और शांति के क्षेत्र में पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? हेनरी ड्यूनेंट जी को शांति के क्षेत्र में पहला पुरस्कार दिया गया था, आपको नोट करना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला बैक्टीरिया कहाँ खोजा गया है? महाराष्ट्र में इसकी खोज की गई है। तो हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहाँ पर की गई है? महाराष्ट्र में इसकी खोज की गई है। महाराष्ट्र में कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी के गर्म झरने में इसकी खोज की गई है। गर्म झरना कहाँ पर है? रत्नागिरी में, यहीं पर इस बैक्टीरिया की खोज की गई है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्पोराना एरोबिना हाइड्रोजनी फॉर्म्स इसका नाम है। और यह अवायवीय जीवाणु है, आपको याद रखना है। मतलब इसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। एक मशरूम की भी नई प्रजाति खोजी गई है, उसका नाम क्या है? कैडोले ओमाइसेस अल्बोस्क्वा मोसेस, ये इस मशरूम का नाम है। इसको भी अभी हाल ही में खोजा गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, इसको हम यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, ये इसकी ट्रिक है। बैक्टीरिया से क्या हो जाता है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की ट्रिक क्या है? पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। पा से होगा प्लेग, इसे काली मौत भी कहते हैं। डी से हो गया डिप्थीरिया। ता से हो गया टीबी, इसके टीके को क्या कहते हैं? बीसीजी बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये इसका फुल फॉर्म है बीसीजी का। और का से क्या हो गया? काली खांसी हो गया। और टी से क्या होगा? टिटनस और टाइफाइड, ये टी से हो गया। का से क्या हो गया? कुष्ठ रोग हो गया। न्यू से हो गया निमोनिया। और है से हो गया हैजा। तो ये सब किससे होने वाले रोग हैं? बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, टिटनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा, ये सभी किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, आपको याद रखना है। विप्रियो कैलोरी, ये जो बैक्टीरिया होता है इससे क्या होता है? इससे हैजा होता है, यह भी आपको याद रखना है। विप्रियो कैलोरी ये बैक्टीरिया है, इससे क्या होता है? हैजा होता है। धनुष टंकार रोग किसको कहते हैं? टिटनेस रोग को ही धनुष टंकार रोग कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मेरा हाओचोंगबा उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? मणिपुर में इसका आयोजन किया गया है। मणिपुर इम्फाल में इसका आयोजन किया गया, आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है? सभी समुदायों को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। आप सभी जानते हैं मणिपुर में 2 समुदाय हैं, कुकी और मैती समुदाय, इनके बीच लगातार यहाँ पे संघर्ष होता रहता है। और उसी के लिए इस उत्सव को मनाया गया है, सभी समुदाय को एक साथ लाना। मतलब इनका उद्देश्य कि सभी समुदाय एक ही हैं और वो सभी एक साथ रहें, यह इसका उद्देश्य है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, मणिपुर इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना हुई। इसको राज्य का दर्जा दिया गया। ज्वेल ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। राज्यपाल यहाँ के कौन है? अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है? सिरोव लिली राजकीय पुष्प है। राजकीय पशु क्या है? संघाई हिरन, ये राजकीय पशु है। और विधानसभा सीट कितनी है यहाँ पे? 60 विधानसभा सीट है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो कुकी मैती विद्रोह हुआ था, यानी संघर्ष हुआ था, उसमें उसकी शांति के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। उसका उत्तर आपको यहीं पे छिपा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़िए तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल से इसका संबंध है। पश्चिम बंगाल से इसका संबंध है।
शुरुआत कब हुई थी इस विवाद की? 2008 में इस विवाद की शुरुआत हुई थी। टाटा कंपनी द्वारा नैनो कार उत्पादन के लिए यहाँ पर एक प्लांट लगाया गया था, जिसको भूमि विवाद के कारण इसको वहाँ से बंद करना पड़ा। जो प्लांट टाटा कंपनी ने लगाया था उसको भूमि विवाद के कारण वहाँ से बंद करना पड़ा, और टाटा कंपनी ने अपना यह प्लांट कहाँ पर फिर स्थापित कर लिया? वहाँ से ट्रांसफ़र करके सानंद गुजरात में अपना वह प्लांट वहाँ से ट्रांसफ़र करके स्थापित कर लिया। और इसी पर भी टाटा कंपनी सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। जो उसका नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में टाटा कंपनी चली गई थी। तो टाटा कंपनी द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया गया था उस पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। और फैसला क्या आया है? तो फैसला आया है पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम जो है इसको टाटा कंपनी को कितने रुपए देने हैं? 766 करोड़ रुपए टाटा कंपनी को देने हैं। जो टाटा कंपनी का नुकसान हुआ था वो 2008 से लेकर 2023 तक का जो भी उसका सूद ब्याज बना हुआ है उन सभी को जोड़ के 766 करोड़ रुपए टाटा कंपनी को कौन देगा? पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम इसके द्वारा दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर मनाया जाता है। शुरुआत कब से हुई इसकी? तो 2014 से इसकी शुरुआत की गई। और इसी समय मेरा युवा भारत संगठन की शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई है। कब की गई है? 31 अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसको भी आपको याद रखना है। स्टडी जीके के प्रश्न देखिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। और कहाँ पर बनाई गई है? केवड़िया गुजरात में इसको बनाया गया है। ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर इस प्रतिमा की ऊंचाई है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी अभी हाल ही में भारत के बाहर भी बनी है। कहाँ पर बनी है? अमेरिका में बनाई गई है। और वो किसकी प्रतिमा है? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। अगर भारत से बाहर पूछता है तो किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। और अगर भारत में पूछता है तो हैदराबाद में बनाई गई है संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है, आपको याद रखना है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कैंपेगौड़ा बेंगलुरु में इसको बनाया गया है, आपको याद रखना है। स्टैचू ऑफ ट्रस्ट राजस्थान नाथद्वारा में इसको बनाया गया है। और इसका नाम विश्वास स्वरूपम प्रतिमा भी है। किसकी प्रतिमा है? भगवान शिव की प्रतिमा है, आपको याद रखना है। स्टैचू ऑफ वननेस ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में इसको बनाया गया है। किसकी प्रतिमा है? आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। ये सभी प्रतिमा आपको याद रखना है। एक प्रतिमा आपको कमेंट करके बताना है। स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा है और कहाँ पर बनाई गई? ये दोनों प्रश्न आपको बताना है। ये थी फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंप्यूटर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनती है, लेकिन वीडियो पर व्यू नहीं आते हैं तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग समय से वीडियो को देखा करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।